हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे बेटा। और आज हम लोग बेसिकली वेक्टर का इंपॉर्टेंट टॉपिक जो बेसिकली एनालिटिकल ट्रीटमेंट ऑफ वेक्टर्स है बेटा, वो हम लोग देखने वाले हैं। इस वीडियो को अंत तक देखना बेटा, और लास्ट में जो रिजल्ट आएगा ना बेटा, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो आपके फिजिक्स में हर एक मोड़ पे काम में आने वाला है ना। तो बेसिकली इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि दो वेक्टर्स के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कैसे निकालते हैं, उसके बारे में जानेंगे। ऑलराइट, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट सपोज हमारे पास बेटा दो वेक्टर है हमारे पास। एक वेक्टर ये हो गया, दूसरा वेक्टर ये हो गया। ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमने क्या मान लिया, ए, और बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या मान लिया बेटा, बी मान लिया। ऑलराइट, और यहां देखो ध्यान से बेटा कि वेक्टर ए जो है और वेक्टर बी है ना, वो टेल टू टेल अटैच्ड है। कैसे अटैच्ड है बेटा, टेल टू टेल अटैच्ड है। और इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है बेटा, थीटा है। ऑलराइट, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल कितना है, थीटा। तो अब जानते हो बेटा कि आप लोग कि अगर दो वेक्टर्स होते हैं हमारे पास, ठीक है ना, और दोनों टेल टू टेल अटैच्ड होते हैं, ठीक है ना, तो उसका रिजल्टेंट कैसे दिया जाता है। तो आपको पता है बेटा कि दो वेक्टर्स अगर टेल टू टेल अटैच्ड हैं तो उसका रिजल्टेंट बेसिकली एक पैरेललोग्राम बनाते हैं उन दोनों वेक्टर से। बना लिया। उसका जो डायगोनल होता है ना बेटा, वो उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा, है ना, उसके रिजल्टेंट को रिप्रेजेंट करेगा। तो लेट सपोज कि ये रिजल्टेंट वेक्टर हो गया और ये हमारा रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड हो गया। ऑलराइट, तो चलते हैं आगे हम लोग, है ना। तो फर्दर डायग्राम में हम लोग देखेंगे बेटा कि यहाँ पे हमारे पास सेम वेक्टर्स हैं, बस हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। जैसे इस वेक्टर है ना, ये वेक्टर टेल टू टेल अटैच्ड है, तो इससे हमने क्या बना लिया, एक पैरेललोग्राम बना लिया। ऑलराइट, तो पैरेललोग्राम का जो डायगोनल होगा ना बेटा, वो क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये रिजल्टेंट वेक्टर को रिप्रेजेंट करेगा। ऑलराइट, और इसका मैग्नीट्यूड कितना मान लिया बेटा, आर मान लिया। ऑलराइट, तो अब यहां पे क्या करते हैं इस डायग्राम में, ध्यान से सुनना कि इस वेक्टर जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना हमारा, यहां इस पॉइंट पे, उससे क्या करते हैं हम लोग, एक परपेंडिकुलर ड्रॉप कर लेते हैं। इस ए बी लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं, ठीक है ना। एक परपेंडिकुलर हम लोग क्या किए, यहां पे एक ड्रॉप कर लिया हम लोग। ऑलराइट, तो देखो ध्यान से बेटा कि यहां से ध्यान से देखना बेटा कि अगर हम ट्रायंगल बी सी डी में देखें, किस में देखें बेटा, बी सी डी में। ऑलराइट, बी सी डी में देखें ध्यान से, यानी ये वाला ट्रायंगल देखना ध्यान से, बी सी और डी। ऑलराइट, तो बी सी डी में देखें तो साइन थीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, साइन थीटा को हम लोग डी सी अपॉन बी डी लिख सकते हैं क्या। साइन थीटा इज बेसिकली व्हाट, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, है ना, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। तो ये हमारे पास डीसी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ए ऑफ साइन थीटा। मतलब ये जो डीसी है, ये जो डीसी है हमारे पास, ये आ गया ए ऑफ साइन थीटा। ऑलराइट, तो सिमिलरली हमारे पास कॉस थीटा देखें इसी ट्रायंगल में, तो बेसिकली क्या होगा बेटा, बीसी इज इक्वल टू बी डी कॉस थीटा हो जाएगा। अरे कॉस थीटा क्या होता है बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस होता है कि नहीं होता है। तो बेस हमारे पास क्या है, बीसी, बीसी आ गया। हाइपोटेनस क्या है बेटा, बीडी। तो यहां से हम बीसी निकाल लिए, कितना आ गया, ए ऑफ कॉस थीटा। ऑलराइट, ए ऑफ कॉस थीटा। तो हमारे पास देखो ध्यान से कि डीसी का वैल्यू कितना आ गया, ए साइन थीटा। उसी तरह बीसी का वैल्यू कितना आ गया बेटा, ए कॉस थीटा। ऑलराइट, तो अब देखो ध्यान से कि ट्रायंगल, अब थोड़ा देखना ध्यान से बेटा कि ट्रायंगल ए डी सी में, कौन सा ट्रायंगल बेटा, ए डी और सी में देखना ध्यान से, क्या ये बेस हो गया और ये क्या हो गया बेटा, परपेंडिकुलर, और ये क्या हो गया, हाइपोटेनस। तो हम लोग पाइथागोरस थ्योरम लगा के यहां से इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं बेटा। कैसे निकाल सकते हैं देखना, ये पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर इज इक्वल प्लस इसका स्क्वायर इज इक्वल टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। अरे पाइथागोरस लगा सकते हैं ना बेटा, ठीक है। तो हमने क्या किया, एडीसी ट्रायंगल में हमने क्या कर लिया, पाइथागोरस थ्योरम लगा दिया, यानी एडी स्क्वायर इज इक्वल टू एसी स्क्वायर प्लस डीसी स्क्वायर कर दिया। ऑलराइट, समझ में आ रहा है बच्चा, चलिए बहुत बढ़िया। तो एडी को क्या लिख दिया बेटा, एडी को लिख दिया आर स्क्वायर। इस वेक्टर के रिजल्टेंट के मैग्नीट्यूड को क्या मान लिया, आर मान लिया। तो ये हो गया आर स्क्वायर। सेम वे हम लोग AC को क्या लिख सकते हैं,
AC को दो पार्ट में ब्रेक करके लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो हमने क्या लिख दिया, AB प्लस BC का स्क्वायर, और ये DC को एज इट इज रहने दिया। और यहां पे देखो ध्यान से, AB को क्या लिख सकते हो B और BC को A cos थीटा, तो हमने क्या लिख दिया B प्लस A cos थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ DC को क्या लिख दिया A sin थीटा। अरे ऑलराइट, ठीक है। अब आगे आते हैं बेटा, इसी को फर्दर थोड़ा सा ओपन करते हैं ब्रैकेट्स वगैरह को, तो हम लोग क्या पाते हैं कि बी स्क्वायर प्लस ऑफ ए स्क्वायर कॉस थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा प्लस ऑफ ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ध्यान से देखो बेटा, ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा और ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉमन ले लेना, बेसिकली ए स्क्वायर वहां से, तो क्या बचेगा हमारे पास कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, जो कि 1 हो जाएगा। तो फर्दर सॉल्यूशन करने के बाद हमारे पास रिजल्टेंट कितना आएगा बेटा, रिजल्टेंट आएगा r इक्वल्स टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस ऑफ थीटा, कॉस ऑफ थीटा, यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा होगा, ऑलराइट, कॉस ऑफ थीटा। तो ये रिजल्टेंट आया किसका बेटा, जब दो वेक्टर्स हमारे पास हों और उनके मैग्नीट्यूड्स पता हों और साथ ही साथ इसके बीच का एंगल दिया हुआ हो, तो हम लोग रिजल्टेंट का जो मैग्नीट्यूड होगा वो किस फॉर्मूले से देंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा का रूट अंडर से देंगे। ऑलराइट, पक्का समझ में आया। इस पे हम लोग फर्दर एक एग्जांपल भी करेंगे, आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो बेसिकली ये डेरिवेशन था हमारा, और ये फॉर्मूला तो आपको याद रखना ही रखना है बच्चा। ऑलराइट, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, इसके आगे के कॉन्सेप्ट्स देखते हैं। बेसिकली आपने ये डायग्राम लास्ट स्लाइड में देखा होगा बेसिकली, है ना। तो इस स्लाइड में बेसिकली हमारे पास सेम डायग्राम है यहाँ पे भी, एज इन प्रीवियस डायग्राम जो है प्रीवियस स्लाइड में जो था, सेम डायग्राम यहाँ पे भी है। देखो बच्चा, ये हमारा क्या था बेटा, ये रिजल्टेंट वेक्टर था। क्या था बेटा, रिजल्टेंट वेक्टर था ना, है ना। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर था हमारे पास, और इसका मैग्नीट्यूड क्या माना हुआ था, हमने r मान लिया था। क्या माना हुआ था, r, है ना। इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना था बच्चा, r मान लिया था। ऑलराइट, अब देखो ध्यान से कि ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है ना, अभी ये b वाले वेक्टर से, ये जो b वेक्टर है हमारा, तो एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है ना बेटा, फाई। क्या बना रहा है, एक पर्टिकुलर एंगल बना रहा है फाई। तो इस फाई को कैसे डिटरमाइन करेंगे, इस फाई को डिटरमाइन करेंगे हम लोग, ध्यान देना। अगर इस ट्रायंगल में देखो ध्यान से, ए डी और सी में, तो tan फाई कैसे लिखेंगे, बेसिकली परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर क्या है बेटा, ए साइन थीटा, बेस क्या है हमारे पास, b प्लस ऑफ ए कॉस थीटा। तो हमने क्या लिख दिया, tan फाई इक्वल टू ए साइन थीटा बाय b प्लस ए कॉस थीटा। ये हमेशा याद रखना बेटा, एक ट्रिक यहाँ पे है कि रिजल्टेंट वेक्टर, यहाँ पे ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये रिजल्टेंट वेक्टर बेटा, ये जो रिजल्टेंट वेक्टर है वो किस वेक्टर से एंगल फाई बना रहा है, वेक्टर बी से बना रहा है बेटा, वेक्टर बी से बना रहा है। ये वेक्टर बी है ना, ये वेक्टर बी है, और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना है बेटा, बी है। तो यानी फाई जो एंगल बना रहा है बेटा, वो वेक्टर बी से बना रहा है। इसलिए इस फॉर्मूले में बी जो होगा वो हमेशा थीटा से क्या होगा बेटा, इंडिपेंडेंट होगा। क्या होगा, हमेशा इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। ये याद रखने का बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर रिजल्टेंट वेक्टर जिस वेक्टर से एंगल फाई बनाता है, वो वेक्टर हमेशा क्या रहता है, वो बेसिकली उसका जो मैग्नीट्यूड है वो इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा होगा। फॉर एग्जांपल आपसे यहाँ फाई नहीं बोलता, आपसे बोल देता है ये फाई निकालने को, तब क्या करते बेटा, तब आप सिर्फ क्या लिखते, tan ऑफ फाई इक्वल्स टू बी साइन थीटा। क्या लिखते, बी साइन थीटा अपॉन में a ऑफ b ऑफ कॉस ऑफ थीटा लिखते। क्यों ऐसा बता रहे हैं, ध्यान से सुनना। हमने फाई किससे लिया, हमने फाई लिया बेटा वेक्टर a से, तो a यहाँ पे क्या आ जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ट्रिक है याद रखने के लिए कि फाई कैसे निकाला जाता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग जब आएंगे तो स्पेशल केसेस पढ़ेंगे बेटा, और इस पर न्यूमेरिकल वगैरह करेंगे। तो फिर इस वीडियो को अगर समझ में आया तो इसके फर्दर वाले वीडियोस को देखें आप लोग बच्चों, ठीक है ना। वहाँ से आपको न्यूमेरिकल वगैरह का थोड़ा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, तो आप एक बार इन चीज़ों को देखेंगे तो बहुत अच्छा फील गुड होगा, है ना। चलिए तब तक टेक केयर बच्चों लोग।